आप सबको जय मसीह की। मैं मनी आज प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा। आज का जो शास्त्र पाठ है वो है पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 32 से लेकर 58 पदों में लिखा है। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। मेरे प्रियो, ये है दाऊद का कहना था। और दाऊद जैसे एक ही गोलियत के विरुद्ध में लड़ने के लिए जाना था। और बाइबल बताती है परमेश्वर के जीवित वचन उसके पहला शमूएल 39 में 39 में कि जब शाऊल गोलियत से लड़ने के लिए गया, तो शाऊल ने उसे युद्ध करने के लिए वस्त्र दिए। 39 पद कहता है, तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। आज जो मेरा विषय है मेन प्रार्थना के ऊपर प्रियो, बहुत बार हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना मांगते हैं। हम दूसरों की नकल करना चाहते हैं कि हम भी दूसरों की तरह प्रार्थनाएं अधिक कर सके या घंटों घंटे समय बिता सके। लेकिन प्रियो, बहुत बार हम प्रार्थनाओं में अपने आप को दोषी करार समझते हैं। मार्टिन लूथर ने भी प्रार्थना करने की अपनी योग्यता से असंतुष्ट को स्वीकार किया, जबकि वह प्रार्थना में अनेक घंटे लगाया करते थे प्रियो। ऐसे कई परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने घंटों घंटे प्रार्थनाएं की, लेकिन वो अपनी प्रार्थनिक जीवन से संतुष्ट नहीं थे। और हम भी बहुत बार दूसरे परमेश्वर के दासों को देखकर उनकी तरह प्रार्थनाओं में घंटों घंटे बिताना चाहते हैं, लेकिन हम भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर के दास पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12 और 28 के बीच में 28 के पदों को जब हम पढ़ते हैं, और पद 17 में लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का दास पौलुस हमें निरंतर प्रार्थना करने को कहता है। कैसे हमें अपने लिए इस पर स्वयं कार्य करना चाहिए। जबकि आप देखते हैं दाऊद ने जिसे शमूएल द्वारा दूसरे सिपाहियों के वस्त्रों को पहनाया गया, और वो वस्त्र उसने कहा, मैं नहीं पहन सकता हूँ। उन वस्त्रों को पहनकर वो चलने का जब उसने यत्न किया, तो वो चल नहीं सका, क्योंकि उसने कहा कि मैंने ना परखा था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता है, क्योंकि मैंने नहीं परखा हूँ। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया प्रियो। दाऊद गोलियत के सामने हार जाता यदि वो वस्त्र पहनकर जिन्हें उन्हें उसने नहीं परखा था, जिनके द्वारा उससे नहीं चला जाता था, वो गोलियत के आगे जीत ना सकता था उन वस्त्रों को पहन के। और क्योंकि उसके पास स्वयं के कौशल थे, स्वयं के उसके कुछ तरीके थे, जिसके द्वारा उसने निरंतर जंगली जानवरों को घात किया था। उसके पास एक ऐसा हथियार था, गोफन। उस गोफन के द्वारा उसने एक ही पत्थर से गोलियत के माथे के ऊपर अपना निशाना साधा। और बाइबल बताती है गोलियत जो बहुत लंबा ऊंचा था, जिसके सामने दाऊद एक छोटा सा प्राणी दिखाई देता था, गोलियत उसके गोफन से निकले हुए पत्थर से गिरकर ढेर हुआ। और तुरंत दाऊद ने अब उसी की तलवार से उसका सिर खत्म कर दिया, उसके सिर को अलग किया। प्रियो, आप और मैं जब हम प्रार्थनाओं में जाएं, तो दूसरों के तरीके को ना अपनाएं।
आपके पास स्वयं के पास परमेश्वर ने वो बुद्धि दी है, वो गिफ्ट दिया है, वो वरदान दिया है, जिसे आप अपना कर शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप उस प्रार्थना के जीवन को जिएँ, ना कि दूसरों की नकल करें। बहुत बार हम प्रार्थनाओं में मैराथन दौड़ दौड़ते हैं। प्रार्थनाओं में मैराथन दौड़ दौड़ना बंद करें। हमें खुदावंद खुदा ने, हमारे पिता ने, हमारे प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है। उस सहायक के द्वारा हम प्रार्थनाओं में विजयी हो सकते हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं में हमें विजयी होने के लिए रखा गया है, ना कि दोषी करार होने के लिए प्रियो। और बहुत बार हम स्वयं को प्रार्थनाओं के अंदर दोषी करार करते हैं, दोषी समझते हैं। जब हम दूसरों से सुनते हैं वो इतने घंटे प्रार्थना कर रहा है, वो इतने घंटे प्रार्थनाओं में बैठ रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस ने, मैं फिर से बताना चाहूँगा, पहला थिस्सलुनीकियों के अंदर उसने इस पद को दोहराया। उसने कहा निरंतर प्रार्थना की जानी चाहिए। पहला थिस्सलुनीकी 5:17 कहता है हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हमारी प्रार्थना कंटिन्यू होनी चाहिए। मसीह यीशु ने भी अपने चेलों से कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम दूसरों के कौशल्स को, दूसरों के स्किल्स को अपनाने का अ, कोशिश करते हैं, दूसरों के तरीकों को अपनाने का कोशिश करते हैं, तब हम प्रार्थनाओं में कभी भी विजयी नहीं हो पाते हैं। यदि प्रार्थनाओं में विजयी होना है प्रियो, तो दाऊद के समान आपके पास जो परमेश्वर ने कौशल्स दिए हैं, आपके पास जो गिफ्ट्स वरदान दिए हैं, जो गिफ्ट्स दिए हैं, उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थनाओं के अंदर आप स्वयं की बुद्धि नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की बुद्धि का सहारा ले प्रियो। अपने सहायक को बुलाएँ, जो आपकी प्रार्थनाओं में ना केवल मदद करेगा, वरन आपको प्रार्थनाओं के अंदर विजयी करार करेगा और आपके अंदर वो दोष भावना खत्म हो जाएगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जब प्रार्थना में अपना समय बिताएँ, तो उस प्रार्थना में अपने आप को दोषी करार ना समझें। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, मैं पुनः माँगता हूँ कि आप मुझे प्रार्थना की एक शैली खोजने में सहायता करिए, जो मेरे लिए सही हो। इसकी अपेक्षा कि वह जो उस पर आधारित हो, जो अन्य कहते या करते हैं। आमीन।